So here we are for the first law of motion, that is name is law of inertia. This is given by, all three laws was given by सर आइजैक न्यूटन. आइजैक न्यूटन बहुत ही महान साइंटिस्ट हुआ करते थे. उन्होंने फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स में भी कई कारनामे किए, कई उपलब्धियां प्राप्त की. ठीक है, तो आइजैक न्यूटन सर बहुत ही इंटेलिजेंट होने के साथ साथ बहुत ही मेहनती भी थे. ऐसा नहीं है कि जो हमें लगता है कि नॉर्मली केस में कहते हैं कि उनके ऊपर से एक सेब गिरा तो इसलिए उनके मन में ख्याल आया. ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये अवधारणाएं हैं. ओके, तो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया. तो लॉ से पहले हम इसको नॉर्मली पढ़ेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे. इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल बी इन मोशन. इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट विल बी इन रेस्ट. If any object is moving in particular direction, it will move in that direction until external force applied. मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में जाएगा. कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्शनल फोर्स ना लगाया जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कार रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी जब तक, कब तक रहेगी? जब तक कि इस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए. मतलब कार को स्टार्ट करोगे तो जाएगी, अगर कार स्टार्ट नहीं करोगे तो नहीं जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, ये पेन रखा हुआ है तो ये कब तक रखा रहेगा? ये कई करोड़ों साल तक रखा रहेगा जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए. तो मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो अपनी अकड़ के कारण रेस्ट में ही रहेगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा. जैसे कि सारे प्लैनेट्स, हमारे प्लैनेट्स मोशन में हैं तो मोशन में ही हैं और हैं और हैं और हैं और हैं. ऐसा कह सकते हैं, एक बार हमारे रजनीकांत भाई साहब का मूड हुआ फुटबॉल खेलने का और वो गए अर्थ के पास गए और अर्थ को किक मार दी और तब से वो अर्थ जो है वो क्या कर रही है? मूव कर रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है. और कब तक करेगी? जब तक रजनीकांत सर फिर से नहीं जाएंगे उसको रोकने के लिए. ठीक है ना? इट मीन्स वी कैन से कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में कब तक रहेगा? जब तक कोई इसको अलग से फोर्स ना लगाए. ठीक है, अगर हम एक बॉल को सीधा फेंक दें और मान लें कि जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, वहां फ्रिक्शन नहीं है, तो वो बॉल है हमेशा जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी. लेकिन अभी हम जो फेंकते हैं तो क्यों रुक जाती है? क्योंकि वहां एक्शनल फोर्स है. कौन है? हमारा फ्रिक्शनल फोर्स उसको रोकता है. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी स्टेट में है तो वो उसी स्टेट में रहता है. कब तक रहता है? जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाते हैं. दैट इज योर फर्स्ट लॉ. अब फिर से देखते हैं फर्स्ट लॉ को. इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल बी इन मोशन. कब तक? अंटिल एक्शनल फोर्स अप्लाइड. इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट. कब तक? अंटिल एक्शनल फोर्स अप्लाइड. If any object is moving in particular direction, so it will move in that particular direction until actional force applied. तो इन तीनों स्टेटमेंट को एक बनाकर एक लॉ होता है. ये तीन लॉ नहीं है, ये एक ही लॉ है. तो इसको क्या बोलेंगे? If any object is in motion, rest or moving in particular direction, then it will remain in that particular state until external force applied. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहता है. कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए. दैट इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, आपकी लाइफ में जितने भी इंसिडेंट होते हैं 99% केसेस आपके तीनों लॉ के अंदर आते हैं. ठीक है, अगर आप कार से जा रहे हैं जब तक आप ब्रेक नहीं लगाएंगे. ब्रेक क्या है आपका? यहाँ एक्शनल फोर्स. ब्रेक लगाया तही आपकी कार रुकी, अदरवाइज आपकी कार जाती रहेगी. ठीक है, मतलब अगर हमारी सड़कें फ्रिक्शनलेस होती तो हम कार को एक बार धक्का देते तो क्या होता? कार हमेशा 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 चलती रहती विदाउट पेट्रोल. लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है. कि ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो एक्सीडेंट बहुत सारे हो जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे. बट इट्स लॉ सेज. ठीक है, तो लॉ क्या कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर स्टेट में है तो उसी स्टेट में रहेगा. कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए. ओके, अब देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन द नेक्स्ट क्लास.